एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है। काफ़ी पुराने मॉडल का वोल्टेज स्टेबलाइजर है, देख सकते हैं आप। इसका ट्रांसफार्मर वगैरह काफ़ी पुराना है और रिले वगैरह काफ़ी पुरानी लगी हुई हैं। इसकी वोल्टेज रेंज 60 वोल्ट टू 90 वोल्ट है। ये सिंगल फेस वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसमें चारों रिले ऑपरेटिंग रिले हैं, इसमें टाइमर रिले नहीं दे रखी है। और ये बताने का मकसद आपको ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं क्या हम माइक्रो कंट्रोलर सर्किट को पुराने मॉडल के स्टेबलाइजर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जवाब होता है हाँ, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। आपको किसी खास डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी ट्रांसफार्मर के साथ माइक्रो कंट्रोलर किट को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसमें एक 7 स्टेप माइक्रो कंट्रोलर किट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम इसमें ये किट यूज़ करने वाले हैं। ये एक 7 स्टेप माइक्रो कंट्रोलर किट है। इसमें 4 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर का फंक्शन दे रखा है। अब क्योंकि इस स्टेबलाइजर में टाइमर के लिए कोई रिले नहीं दे रखी है, अगर हमें टाइमर लगाना होगा तो हम एक रिले एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अगर हमें टाइमर यूज़ नहीं करना है, टाइमर और हाई कट, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। दोस्तों, आमतौर पर जो पुराने मॉडल के सर्किट होते हैं उनके साथ में ट्रिगर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आमतौर पर 909 या फिर 1212 होता है। लेकिन हम ये जो माइक्रो कंट्रोलर किट यूज़ करने वाले हैं, इसमें हमें किसी ट्रिगर ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें केवल मेन ट्रांसफार्मर से एक प्लेटॉन सप्लाई लेना होगी, जो कि 20 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में होगी। कनेक्शन देखिए, इस पर सब लिखे हुए हैं। ये देखिए 22 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 से लेकर 24 वोल्ट की इनपुट सप्लाई आ जाएगी। कॉमन यानी जितनी भी रिले हैं इन सबकी कॉइल का कॉमन कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। रिले 3 यानी जो हमारी 1 2 3 जो तीसरी रिले इनपुट 2 रिले जिसे कहते हैं, सॉरी इनपुट 3 रिले, उसका कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद इनपुट 2 रिले, देखिए इनपुट 1 रिले के बाद की जो रिले है इसकी कॉइल कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद RL1 यानी रिले 1 जो हमारी इनपुट 1 रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। लास्ट में ये जो OP लिखा हुआ है जो हमारी आउटपुट वाली रिले है, इसकी कॉइल का कनेक्शन हम यहाँ पर कर देंगे। और ये कट यानी अगर हम इसमें टाइमर और कट का कनेक्शन करेंगे तो उसके लिए हम रिले यूज़ करेंगे, जो उसका कनेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल इस स्टेबलाइजर में हम कट की रिले नहीं लगा रहे हैं। आपको विदाउट हाई कट और विदाउट टाइमर हम सर्किट चला कर बताएंगे। इस सर्किट की एक खासियत यह है कि इसे ऑपरेट करने के लिए केवल एक ही प्रीसेट सेट करना पड़ता है और एक ही बार सेट करना पड़ता है। बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसी से हाई कट और सारे स्टेप्स हमारे सेट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो कि हमारे मेन ट्रांसफार्मर कनेक्शंस रिले पर पहले से किए हुए हैं, हम उन कनेक्शंस पर ही इस सर्किट को ऑपरेट करेंगे। हमें कनेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारा पुराना सर्किट चल रहा था जिस कनेक्शन पर, उसी कनेक्शन पर हमारा ये नया सर्किट भी वर्क करेगा। ठीक है, अब इसके कनेक्शंस करते हैं, फिर आपको चेक करके बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे कनेक्शंस कर लिए हैं। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये सब हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको चेक करके बताते हैं। करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, किट के पीछे हम कोई गत्ता या कुछ लकड़ी वगैरह लगा लेंगे ताकि शॉर्ट सर्किट होने का चांस ना रहे। और देखिए, ये वोल्ट मीटर हमने स्टेबलाइजर की आउटपुट पर लगा रखा है। इससे आपको आउटपुट वोल्टेज देखने में, समझने में आसानी रहेगी। चलिए इसे ऑन करते हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाएंगे। ये देखिए 200 वोल्ट पर हमारा मीटर आउटपुट दिखा रहा है। अब इसे हम 250 वोल्ट पर लेके जाएंगे। ठीक है, 250 वोल्ट पर ले जाकर हम बस प्रीसेट को एक बार सेट करेंगे। ये देखिए, बस हम एक बार सेट करेंगे। ये देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, सारा काम हमारा हो चुका है। ये देखिए, स्टेबलाइजर हमारा 200-250 वोल्ट के बीच में काम करता रहेगा। देखिए स्टेप्स के चेक कीजिएगा। डाउन करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, ये 7 स्टेप्स के आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से आप बहुत ही आसानी से ये सब सेटिंग कर सकते हैं और किसी भी पुराने स्टेबलाइजर को बिल्कुल नए तरीके का स्टेबलाइजर बना सकते हैं। और बाकी इसका जो वायरिंग डायग्राम है वो भी हम आपको दे देते हैं। उससे आपको कनेक्शंस करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये किट हमसे परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर जो हमारे स्क्रीन पर दे रखा है उस पर आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए इसका डायग्राम आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने ये एक ट्रांसफार्मर बना रखा है। इसमें देखिए न्यूट्रल के अलावा 5 टेपिंग्स दे रखी हैं। तो ये हमारा 60 वोल्ट से वर्क करने वाला ट्रांसफार्मर है। इसमें 7 स्टेप सर्किट यूज़ होगा। ठीक है, इसमें 4 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले हम यूज़ करेंगे। इससे कनेक्शन देखिए, सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर का वायर आएगा वो हमारा जो हमारी इनपुट रिले है इसके NC पर कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर का वायर ट्रांसफार्मर का
हमारा इनपुट टू रिले के एनसी पर कनेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का तीसरा नंबर का वायर हमारी जो इनपुट टू रिले है इसके एनसी पर कनेक्ट होगा, और चौथा वायर जो है ट्रांसफार्मर का हमारी आउटपुट रिले के एनओ पर कनेक्ट हो जाएगा। 5वें नंबर का वायर आउटपुट रिले के एनसी और इनपुट टू रिले के एनओ पर कॉमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो आउटपुट रिले का पोल है ये हाई कट की रिले के पोल से कॉमन रहेगा। आउटपुट जो निकलेगी हमारी हाई कट रिले के एनओ पर से निकलेगी, और जो हमें वायर कॉमन करने हैं रिले के, देखिए इनपुट रिले का एनओ और इनपुट टू रिले का पोल कॉमन होगा। इसी तरह से इनपुट टू रिले का एनओ और इनपुट थ्री रिले का पोल कॉमन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये 60 वोल्ट, 70 वोल्ट, 50 वोल्ट या फिर 80 वोल्ट के स्टेप ब्रेकर कनेक्शंस कर सकते हैं, जो कि हमारा 4 ऑपरेटिंग रिले और एक टाइमर रिले के साथ में है।